हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के इस चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। मैट्रिक्स जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि मतलब कहाँ से उसका कॉन्सेप्ट आया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स की जो शुरुआत यानी कि हिस्ट्री थी वो 1850 में जे सिल्वेस्टर ने, और फिर उसके बाद कैले जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे उन्होंने 1858 में इसका प्रिंसिपल दिया। उसके बाद से मैट्रिसेस को डिस्कस करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हॉरिजॉन्टल रो जो होती है मैट्रिक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल रो वो मैट्रिक्स की रो कहलाती हैं। वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, खड़ी रेखाएं जिनको कहते हैं, वो कॉलम कहलाती हैं। आज हम उस लेक्चर में देखने वाले हैं कि मैट्रिसेस के काइंड्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या है। और इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। डेफिनेशन मतलब स्टूडेंट डेफिनेशन भी देते हैं, पर ज़्यादा जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जैसे हम कहें कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बस कॉन्सेप्ट क्या है उसका, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम वन बाई वन करके सभी प्रकार के मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। नोट अ डेफिनेशन, सिंपली अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आता है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होता है आपको जानते हैं? रेक्टेंगल रेक्टेंगल में हमेशा क्या होती है, रो कॉलम सॉरी लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती, ये तो कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप में जाते हैं, उसको समझाते हैं कैसे जाते हैं, समझे पहले। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। यहां पे हम रो को मानेंगे n। देखो रो कितनी है यहाँ पे, एक दो, कॉलम कितना है, एक दो तीन। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम आपस में सेम नहीं होंगे, यानी सेम का मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितनी रो है उतने कॉलम नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार आव्यूह। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बांटें तो ये दो टाइप में चली जाती है बेटा। पहला टाइप देखिए क्या होता है इसका। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पहला टाइप होता है हॉरिजॉन्टल, या आपको थोड़ा सा मैं डीप जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज आव्यूह। एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसी से बनता है। कैसे बनता है देखिए समझिए। आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। जैसे एग्जांपल में इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम है तो आपस में सेम नहीं। अब समझिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? पड़ी हुई लाइन। यानी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी नहीं, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किससे बन रही है? रेक्टेंगुलर से। तो अगर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कहेंगे? कोई ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, रोज क्या है बेटा, और मैं यहां पे एक नोटेशन यूज कर रहा हूं, रोज हैं n एंड कॉलम को मैं मान रहा हूं m। क्या मान रहा हूं? m। ठीक है बेटा। जिस कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज n कॉलम से ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल मतलब कि एकदम से क्षैतिज आव्यूह। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या ज्यादा हो, किससे? कॉलम से। अब यहां बराबर वाली बात नहीं आ रही, यहां ज्यादा वाली बात आ रही। रो ज्यादा हो किससे? कॉलम से, तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर इसके वाइस वर्सा केस करें, उल्टा करें इसका, तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स में देखिए क्या होगा, इसमें कॉलम ज्यादा है किससे? सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर जो कॉलम है वो कम है किससे? मैट्रिक्स रो से। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम यानी कि कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या रो से कम हो, किससे कम हो? रो से कम हो, तो उसे कहेंगे बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? वर्टिकल। जैसे आपके सामने एग्जांपल देखो, उसमें रो कितने हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, तो ये मैट्रिक्स है वर्टिकल।
इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स है बेटा हॉरिजॉन्टल। क्लियर? इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत, सारा काम आगे तक जो चलता है मोस्ट ऑफ द सारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड आपस में सेम, यानी जो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता हो, तीनों तरफ से चारों तरफ से जैसे देखा आप। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल आपके सामने, A = 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, इसमें रो हम देखें तो कितनी है बेटा? 2 एंड कॉलम भी कितने हैं? 2। दोनों आपस में क्या है? सेम, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कहने का मतलब अगर ये वैल्यूज दोनों सेम हो जाएंगे, जितनी रो हैं उतने ही क्या मिले आपको? कॉलम। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो एक मैट्रिक्स ये है, तो इसमें रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये मैट्रिक्स होगी बेटा कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो एंड कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं नंबर में। अगर इक्वल नहीं होते तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर? रो वाली मैट्रिक्स की कंडीशन है m = n, या और इसकी कंडीशन क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर की m बराबर नहीं है किसके? n के। इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर होगी बात? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम चलते हैं रो मैट्रिक्स में। किसमें चलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आवेग। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली कितनी रो हो? एक, ना तो 2 रो नहीं, ओनली 1 रो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं बेटा रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, यानी या रो वेक्टर भी कहते हैं इसको कहीं पे, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। क्लियर होगी बात? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू देखें अगर, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, रो भले ज्यादा हो लेकिन कॉलम कितना हो? एक ही हो, वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल एक ही रो होती है। क्लियर? अब देखिए ये हो गया क्लियर। इसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप तो आपको पता चलते ही जा रहे हैं, 4 टाइप हो गए बेटा, चारों टाइप को आपको समझना है। लेकिन डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, या सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिक्स का। इसके बाद आता है आपके पास जो एक ये शून्य आव्यूह, इसको बोलते हैं आप मतलब कि नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये 5 मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए जिसके अंदर सारी एंट्री 0 हो, कोई भी मैट्रिक्स ए जिसके अंदर सारी एंट्री 0 आ जाए, यानी सारे नंबर अंदर के क्या हो जाए? 0, वो कहलाती है बेटा नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। और इसको सिंबल जो दिया जाता है बेटा एक ओ बनाते हैं इस तरीके का ना, ओ, ये सिंबल है बेटा जीरो मैट्रिक्स का। किसका सिंबल है? जीरो मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स कहलाती है बेटा। क्लियर? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की सभी एंट्रियां 0 आ जाएं वो क्या होती है बेटा? जीरो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है वो? जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकर्ण आव्यूह। इसमें भी बहुत सारा आपको समझना है। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यहां से टाइप निकलेगा बेटा, यहां से डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जरा समझिए। पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं आपको डायगोनल समझा देता हूं। व्हाट इज द डायगोनल? देखिए जो मैट्रिक्स लिखी रहती है बेटा, कोई भी ले लो, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स के काम होता है, डायगोनल किसका निकलता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। देखो आपको देखा है लेफ्ट तरफ से, इससे देखो जैसे ये स्क्वायर है, इसके दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का, एक होता है राइट हैंड साइड का डायगोनल। मैट्रिक्स में जब मेन डायगोनल की बात करते हैं, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल जो होता है मैट्रिक्स का वो ये होता है। ये क्या होता है? मेन डायगोनल होता है, इसको ध्यान रखना। एक डायगोनल ये भी है लेकिन मेन डायगोनल नहीं। मेन डायगोनल कौन सा है?
ये वाला लेफ्ट साइड से जो डायगोनल होता है वो क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल होता है। आपको क्लियर रखना है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो सभी एलिमेंट जिसमें i बराबर j, यानी कि जिसका रो और कॉलम का जो नंबर है वो दोनों सेम आए, जैसे a11, a22, a33, वो सभी के सभी क्या बनाते हैं, मेन डायगोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मेन डायगोनल। अब समझिए आप डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, समझिए। डायगोनल आपको क्लियर हो गया। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए जिसके इस मैट्रिक्स में देखिए क्या हो रहा है, इसका जो मेन डायगोनल है वो ये है, ये है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट हैं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हो, जीरो। यानी मेन डायगोनल के अलावा अगर सभी एलिमेंट जीरो नजर आ रहे, देखो ऊपर भी जीरो हैं और नीचे भी, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को कहते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप चले जाते हैं बेटा, तो दो टाइप आप देखिए जरा। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जाता है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स का जो टाइप है वो देखिए क्या है। सबसे पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का तत्समक आव्यूह। इसको भी का नाम भी बोलते हैं हिंदी में, तत्समक आव्यूह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना भी मैट्रिक्स का काम नहीं है। और दूसरा होता है बेटा इसका अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब आप समझिए कि है क्या ऐसा। देखो अगर मैं मेन डायगोनल, मैंने अभी क्या बताया, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो, सॉरी जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट तो हो, उन्हें छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इन डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल के एलिमेंट को कितना कर दूं, ए, ऐसे समझो। चेंज से देखो इस वाले मैट्रिक्स को, देखो एक कर दिया मैंने क्वेश्चन, अभी भी ये डायगोनल तो है, डायगोनल तो है, डायगोनल वाली कंडीशन तो फॉलो कर दी। लेकिन बेटा अगर सभी एलिमेंट जो बीच में हैं वो एक एक हो जाए, क्या हो जाए, एक एक, वन वन वन, तो ये मैट्रिक्स कहलाती है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको दिखाने का सिंबल होता है आई। इसका सिंबल क्या होता है, आई। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके मेन डायगोनल में वन के अलावा कोई ना हो, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स को समझिए, ऐसे समझो, स्केलर मैट्रिक्स को समझिए ऐसे। अब देखो अगर इनके मेन डायगोनल में आपको क्या चीज नजर आ रही है, आप कहोगे कि 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो गए, सारे टाइप्स थोड़ी होगा, नहीं। इसमें मैं 3 हटा के कुछ और लिख देता हूं, कोई भी नंबर लिख लिया, मैंने अपनी मर्जी से क्या लिख दिया। कोई भी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में, कोई भी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट एक जैसे हों, एक जैसे समझ रहे, सभी एक जैसे, मतलब जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, सब एक जैसा एलिमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सारे एलिमेंट डायगोनल के अंदर मेन डायगोनल में 1 1 1 आ जाए तो वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो 7वां टाइप मैट्रिक्स का ये हुआ, 8वां टाइप आपका मैट्रिक्स का ये हुआ, ठीक है। अब मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके 12th लेवल में तो खैर इतना ज़्यादा काम नहीं आएगी, बट आगे बहुत काम आएगी। बट 12th लेवल में भी मैट्रिक्स ऐसी मिलती है, पर उसको ध्यान नहीं देते, उसको जरा समझ इन दो मैट्रिक्स को। देखिए दो मैट्रिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं, ये दो टाइप की होती है बेटा, इसको समझ लो बस आप। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा थोड़ा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। यानी हिंदी में बोले तो यू का मतलब अपर, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, और एल का मतलब लोअर, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं लोअर को निम्न, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये होते क्या है भाई, अब देखिए आपने ये मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स में आपने डायगोनल की वैल्यू लिखी, कुछ भी लिख दो, डायगोनल कुछ भी लिख सकता है। सपोज आपने लिख दिया ऐसे 1, इसको कुछ ले लीजिए आप, ये लिखा आपने, एक मैट्रिक्स में आपके सामने लिख रहा हूं, अब यहां समझिए। इन दो मैट्रिक्स पे जरा गौर करिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इस मैट्रिक्स में अगर मैं इसको एक साथ मिलाऊं तो देखिए कुछ ये बन रहा है, ये देखिए कुछ बन रहा है। और इसमें भी अगर मैं कुछ करूं, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, तो इसमें क्या मतलब है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के, जो मेन डायगोनल है बेटा, कौन सा डायगोनल है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल ये है ना, इसके नीचे वाले, मेन डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर वाले सभी जीरो हो वो कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर का मतलब है कि लो में वैल्यू मिलेगी, और अपर का मतलब है अपर में वैल्यू मिलेगी, लोअर में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये दो टाइप की मैट्रिक्स है। जैसे आप इसको समझिए, ये देखिए इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल बेटा ये है छोटे वाला, इसके ऊपर सभी वैल्यू है लेकिन नीचे वाली वैल्यू जीरो है सारी, एक ही वैल्यू भले है तो जीरो, तो ये होगी बेटा कौन सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, तो अब बताइए इसको कर दूं तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये होगी बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है चलो 1 2 0 3, ये कौन सी मैट्रिक्स आएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थे आपके पास जो मैट्रिक्स थे, उन सभी मैट्रिक्स के टाइप थे आपके पास, और मैट्रिक्स के जितने भी टाइप अलग अलग हो रहे सभी डिस्कस कर लिए मैट्रिक्स के टाइप, जो नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस होंगे। इसके बाद जो हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज इज ट्रांसपोज एंड इनवर्स एनी। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस, मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस करे, इन टाइप्स को आप ऐसे समझे कि इन सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, इनके इस्तेमाल से ही मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में इन सबका कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बहुत जगह इस्तेमाल होगा पूरी मैट्रिक्स में। जैसे आप 1 बात करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में, 2 into 1, 1 क्या होता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ दो, सॉरी जोड़ने में तो फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का जो काम करता है, यूनिट का काम करता है, यूनिट वैल्यू का, वो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, ये मैट्रिक्स में आपको पहले बता दूं ये आइडेंटिटी है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि ये इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। आगे भी हम इस तरह के लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे, कुछ 2-3 लेक्चर अभी और होंगे मैट्रिक्स के, इसमें आपको सभी प्रॉपर्टी, सभी प्रोपरेशन सब बता दी जाएंगे मैट्रिक्स के बारे में, फिर हम डिटर्मिनेंट भी इसी इन लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।